जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट डिक्टम्स पे, आप उनको रिसर्च भी कह सकते हैं, जो कि कारगर होती हैं आपके जीवन के लिए और बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स लेके आती हैं, या आप वहाँ फोकस कर सकते हैं उन चीज़ों पे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देखिएगा। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं जो सारे आप लोगों को देखने हैं, कवर करने हैं, समझने। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, फाइनेंसेस है, हेल्थ है, संतान है, या दशा के बारे में किसी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, अवश्य मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो सरलता से, आनंद से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में जानने के लिए, अवधि के बारे में जानने के लिए, उसकी फी वगैरह के बारे में जानने के लिए। दोस्तों ज्योतिष जो है वो बहुत भंडार है। गोपाल कृष्ण की कृपा से कई जो है मिस्ट्रीज का, और कई आंसर्स का, कई जो है वो लाइट का, नॉलेज का, जितना आप इसके अंदर जाते जाएंगे उतना इसके अंदर से अमृत जो है वो मिलता रहता है। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को जो देखते रहते हैं हम लोग, उस पर एक तरीके का आप मान के चलिए काम करते रहते हैं। एक्सपीरियंसेस हैं कुछ जो कि इस तरीके के डिक्टम्स निकाल के लाते हैं, जो एक के बाद एक पत्रिकाओं में होते हैं। तो उससे ये कुछ रूल्स बनते हैं जो सबकी पत्रिका में लागू होते हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखिए आपकी पत्रिका में जहां पे भी मंगल महाराज बैठे होंगे, मार्स जहां पे भी बैठे होंगे, वहां से तीसरे स्थान पे सबसे ज्यादा आपको करेज दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी आपको अपने जीवन में, जहां पे भी वो बैठे हुए हैं। उदाहरण के तौर पे पंचम स्थान पे बैठे हुए हैं, तो सप्तम स्थान के लिए आपको जीवन में अपने सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशंस हो, आपके जो ट्रैवलिंग्स होती हैं, पार्टनरशिप का घर है, एसोसिएशंस का घर है, हमारी डिजायर्स का घर है, वहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपको आपके जीवन में लगने वाली है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसी की तरह मान लीजिए मंगल किसी की पत्रिका में अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, अब 10th हाउस में, वहां से तीसरा मंगल जहां पे बैठे हुए हैं, वहां से सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेंथ जीवन में लगेगी, काम के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए, एक तरीके का वहां सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा अपने जीवन में। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां पे भी आपकी पत्रिका में सूर्य देव विराजे हुए हैं, कहीं पे भी विराजे हुए हैं, तो आप मान लीजिए वहां से जो पंचम स्थान होगा, वहां से लेके आपको कोई गहरी नॉलेज प्राप्त होगी या करनी है, या वो आपका एक लर्निंग एक्सपीरियंस इस जीवन में रहने वाला है, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। वो लर्निंग एक्सपीरियंस सूर्य से जो पंचम स्थान है, जहां पे भी आपकी पत्रिका में सूर्य बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे सूर्य आपके चौथे स्थान पे बैठा हुआ है, अब वहां से पंचम स्थान गिनेंगे तो अष्टम स्थान आएगा। अब अष्टम स्थान क्या है, कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस का है, कई प्रकार की लर्निंग्स का है, नॉलेज का है, रिसर्चेस का है। आपको उससे दो चार होना पड़ेगा। या आठवां स्थान त्रिक भाव है, परेशानियों का, कष्ट का भाव भी है। तो क्या हम लोगों को वो वाली सारी चीजों की लर्निंग भी प्राप्त होगी, या हम उससे गुजरेंगे? अवश्य ऐसा होगा। तो सूर्य जहां पे भी बैठे होते हैं, वहां से जो पंचम स्थान है, वो आपके लिए इस जीवन में ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। आप उसके से चीजें सीखें, अपने आप को सुधारें,
या आप उस तरफ की चीजें, आप नेचुरली इंक्लिनेशन हो आपका वो चीजें ज्ञान लेने की, पता करने की, उन चीजों के बारे में नॉलेज लेने की। अवश्य सूर्य से पंचम स्थान आपको जीवन में कुछ सिखाता हुआ जरूर नजर आएगा। शनि देव से जो 10वां स्थान है पत्रिका में, आपके शनि देव कहीं पे भी बैठे हों, वहां से जो 10वां स्थान है, आप ये मान के चलिए वो वाला स्थान, उसकी वजह से, यूं कह लीजिए उस वाले स्थान की वजह से आप अपने जीवन में या तो कई बार या तो जीवन में एक बार अवश्य अपने कर्मों से अलग होंगे, पृथक होंगे। आप इस तरीके से मान के चलिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए शनि महाराज अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं किसी की पत्रिका में, वहां से जब आप 10 स्थान आगे गिनेंगे तो आप पाएंगे पंचम स्थान। इसका मतलब क्या हो गया, आप अपने जीवन में कभी कभार लव, रिलेशंस, रोमांसेस, इसकी वजह से अपने कर्म के साथ हो सकता है ईमानदारी ना रख पाए, छूट जाए आपका काम उस चीज की वजह से, या संतान का घर है जैसे वो हमारा स्पेकुलेशंस का, इन चीजों का घर है, उसकी वजह से हमारे साथ जीवन में एक बार ब्रेक लग जाए। अब वहां से अगर शनि से हम लोग काउंट करते हैं और 10वें स्थान पे अगर कोई बुरे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वो चीज रिपीट भी होती रह सकती है। आप 1 या 2 बार भी वो गलती कर सकते हैं। कहने का अर्थ है शनि जहां पे भी आपकी पत्रिका में बैठे होंगे, वहां से जो 10th हाउस है वो आपके जीवन में आपको अपने कर्मों से पृथक करेगा किसी ना किसी उसी घर की वजह से। जैसे उदाहरण के तौर पे 9th हाउस में किसी के शनि बैठे हुए हैं तो 10वां स्थान वहां से बनता है 6ठा स्थान। अब हो सकता है कभी किसी बीमारी की वजह से आपको अपने कर्म छोड़ने पड़ जाएं, कभी किसी लड़ाई झगड़े की वजह से, या कभी कभार आप उतनी मेहनत ही ना कर पाए। 6th हाउस सर्विस का है तो मान लीजिए आप सर्विस के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, सही तरीके से आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको लेके, तब आपकी कर्म क्षेत्र में बाधा आ सकती है। कहने का मतलब है शनि जहां पे भी बैठा होगा वहां से 10वां स्थान जो है एक बार या उससे ज्यादा बार उन चीजों की वजह से आपको अपने कर्मों से पृथक करेगा या दूर करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टम्स हैं, इनको अवश्य अपने जीवन में ध्यान दीजिए जिससे कि आपको बहुत बेटर करने के लिए जो है आपको मिलेगा। आपकी पत्रिका में कोई भी प्लैनेट अपनी राशि का बैठा हुआ है, उदाहरण के तौर पे कोई भी प्लैनेट, और वो शुभ फल नहीं प्रदान कर रहा है या वो अपनी दशा में शुभ फल प्रदान नहीं करता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसको शुभ फल देने के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है, उसका सबसे बड़ा अचूक उपाय है कि जो भी उस प्लैनेट का अपना एग्जॉल्टेड साइन है उसके ऊपर आप काम करिए। जैसे मान लीजिए चंद्रमा कर्क राशि का बैठा हुआ सुंदर फल प्रदान नहीं कर रहा है, अब वो वृष राशि में जाके उच्च के होते हैं, तो आप जो है वृष राशि जिन जिन कामों के लिए जानी जाती है, आपकी परिवार, आपका स्पीच, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए जैसे जानी जाती है, आप उन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करिए, अपना फैमिली टुगेदरनेस स्ट्रॉन्ग करिए, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करिए। आप अपने शुक्र को बलवान करेंगे, यहाँ पे जो चंद्रमा है आपको सुंदर सपोर्ट देता हुआ, सुंदर तरीके से काम करता हुआ नजर आने लगेगा। अवश्य ये ध्यान रखिए, क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में जाके एग्जॉल्ट होता है जो शुक्र की राशि है। यहाँ पे आपको स्त्रियों को मान सम्मान भी उचित मात्रा में देते रहना पड़ेगा, तब जो ये चंद्रमा है वो बहुत अच्छी तरीके से काम करने लग जाएगा। तो जो भी प्लैनेट आपकी पत्रिका में स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं लेकिन शुभ फल नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो उनके उच्च के साइन को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उनके लॉर्ड को आप स्ट्रॉन्ग करिए, उनके जैसे काम करने की कोशिश करिए, तब आपका जो प्लैनेट अपनी ही राशि में बैठ के शुभ फल नहीं दे रहा है वो देने लगेगा अवश्य। जहां पे भी आपकी पत्रिका में मंगल बैठा होता है उस
पार्ट का, आप समझ लीजिए उस एरिया का आपकी बॉडी का वो हिस्सा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आपको इस बारे में इसलिए पता होना चाहिए कि आप उस चीज को यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में लेके, जहां पे भी मार्स बैठा होगा वो वाला हिस्सा आपकी पत्रिका में बहुत स्ट्रांग होगा, उससे आप बहुत ज्यादा काम ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 3rd हाउस में अगर बैठा हुआ है, बट नेचुरल है, आपके हाथ काफी स्ट्रांग होंगे, काफी मजबूत आपके होंगे वो जहां बैठा हुआ है। हाँ, अगर आपके हाथ मजबूत नहीं है, कमजोर हैं, इसका मतलब ये भी बनता है कि मार्स जो है आपका बहुत ज्यादा दूषित है। नहीं तो ये डिक्टम बनता है कि मार्स जहां पे भी बैठेगा उस वाले हिस्से को, बॉडी पार्ट के, बहुत स्ट्रांग करेगा या उसको बहुत सहने लायक बना देगा आपको आपके जीवन में। ये एक इंपॉर्टेंट डिक्टम है। 12वां स्थान हम सबकी पत्रिका में हमारे कई छुपी हुई इंक्लिनेशंस बताता है, हमारे ज्ञान की तरफ का रुझान बताता है, या एक्टिवेशन बताता है हमारी पढ़ाई की। वजह मैं आपको बता दूं, देखिए 2nd स्थान जो है हमारे नॉलेज का और पढ़ाई का है, 4था स्थान भी हमारे पढ़ाई का है और नॉलेज का है, वैसे ही 5म स्थान भी है और वैसे ही 9वां स्थान भी है। ये चारों स्थान जो हैं हम लोग जो हैं कलेक्टिवली देखते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। अब जब आप यहां से गिनना शुरू करेंगे, अगर आप 2nd हाउस से गिनेंगे तो जो 12वां स्थान है वो 11वां पड़ता है। मतलब जो 2nd हाउस है हमारी स्टार्टिंग ऑफ नॉलेज है, हमारे संस्कार हैं, इमीडिएट जब हम जन्म लेने के बाद हमारे अंदर हमारी मोरल वैल्यूज पड़ रही हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई भी वहां पे अर्ली दिखाई दे रही है, वहां का प्रॉफिट जो है वो 12th हाउस है। देखिए कनेक्टेड है 4th हाउस से। अब आप 12th हाउस तक गिनेंगे तो आप देखेंगे वो 9th हाउस बनता है, 4th से 12th 9th बनता है। इसका मतलब चौथा स्थान जो हमारी एजुकेशन का स्थान है, जहां से हमारे, आप ये मान के चलिए घर से, परिवार से, माता जी से हमारी स्कूलिंग जो है 4th हाउस से देखी जाती है, वहां का भाग्य या 9th हाउस जो है वो 12th हाउस बनता है। वो फिर देखिए यहां से कनेक्टेड होता है और हायर एजुकेशन की तरफ भी इशारा करता है। क्यों? क्योंकि 4th से जो 12th है वो 9th है। 5th हाउस जो हमारे विजडम का, एजुकेशन का, इंटेलिजेंस का घर है, वहां से 12th हाउस जो है वो 8वां बनता है। क्या बताता है कि हर प्रकार की गूढ़ विद्या या हिडन रिसर्च की तरफ जो हमारे अंदर मन में है, हम जो पढ़ना चाहते हैं, दबी हुई हमारी जो इच्छाएं हैं, जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, वो देखिए 12वां स्थान बताता है, क्योंकि 5म से 8म है। और फिर इवेंचुअली 9th हाउस जो है, जो हायर लर्निंग का है, आप देखिए वहां से जो 12th हाउस है वो 4th बनता है। मतलब 9th का सुख है, हायर नॉलेज का वो सुख स्थान है, वो पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब है आप अपने जीवन में जिस तरफ भी बढ़ना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, एजुकेशन से संबंधित, या अपने संतान के लिए अगर आप ये चीज देख रहे हैं, तो अवश्य उनके 12th हाउस को, उनके 12th हाउस के लॉर्ड को अवश्य ध्यान दे के देखिए, क्योंकि वो बहुत कुछ उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में अवश्य बताता हुआ नजर आ रहा है। और अगर वो लोग उसी साइड या उसी प्रोफेशन की तरफ जा रहे हैं तब सबसे उत्तम बात है। हम लोग बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट और लास्ट डिक्टम की, कि देखिए रिलेशनशिप्स आपको आपकी पत्रिका में देखनी है। 1st, 2nd, 3rd, 4th जितने भी हाउसेज हैं वो किसी ना किसी प्रकार के रिलेशनशिप्स दिखाते हैं हमारी पत्रिका में। सूर्य जैसे नेचुरल कारक है हमारे पिता का, चंद्रमा हमारी माता का कारक है। अब उदाहरण के तौर पे जैसे एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अब सूर्य आपकी पत्रिका में उदाहरण के तौर पे पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है अदिति के अंडर आता है। अदिति देवों की माता है और सूर्य देवता की माता जी भी हैं। तो अदिति जो है उनकी देवता बनती है पुनर्वसु नक्षत्र की, सूर्य जिसमें बैठा हुआ है।
अब आपकी पत्रिका में मान लीजिए चंद्रमा जो है अश्लेषा में बैठा हुआ है नक्षत्र में। अब जो अश्लेषा नक्षत्र है वो सर्प को रिप्रेजेंट करता है, नाग को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि जो ये सर्प हैं उनकी माता जो है कद्रु वो अदिति की बहन ही लगती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में डिस्कॉर्ड है। तो आप ये जान सकते हैं माता और पिता में किसी प्रकार का कोई मतभेद रह सकता है, लेकिन फिर आप देखेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र की जो योनि है वो कैट बन के आती है या बिल्ली बन के आती है, और अश्लेषा नक्षत्र की भी जो योनि है वो भी बिल्ली बन के आती है। तो कहीं ना कहीं दोनों जने एक मामले पे या एक पॉइंट पे आके सहमत हो जाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो माता पिता का रिलेशनशिप देखिए जानने का ये है। यही आप किसी भी रिलेशन को उठा के देख सकते हैं, भाई बहन, थर्ड हाउस, सेवेंथ हाउस अपना जो हमारा लाइफ पार्टनर का है, और फर्स्ट हाउस का जो नक्षत्र है, सेवेंथ हाउस का जो नक्षत्र है, उनकी कौन सी डीटी हैं, कौन से देवता हैं, वो आपस में मित्र हैं कि नहीं हैं, उनकी योनि कैसी है दोनों की आपस में, वो मेल खाती है कि नहीं खाती है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में सूर्य जो है वो अश्विनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, अब उसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। किसी के पत्रिका में जो चंद्रमा है वो हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, उनके देवता सूर्य हैं। अब ये मान के चलिए ये सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र रहेंगे, क्योंकि अश्विनी कुमार सूर्य के ही पुत्र हैं, तो आपस में जो एक रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा, मान सम्मान रहेगा। परंतु यहां पे देखिए योनि का फर्क आ जाता है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो घोड़े या हॉर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो हस्त नक्षत्र है वो योनि रिप्रेजेंट करता है बफलो की या भैंस की, और अश्व और भैंस आपस में दोनों विरुद्ध हैं। इसका मतलब यह है चाहे ऊपर से एक रिलेशनशिप साफ दिखता हो, लेकिन अंदर से बहुत वैर भाव आपस में रह सकता है। इसी प्रकार से आप अपनी पत्रिका में सारे रिलेशनशिप्स जान सकते हैं, देख सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव लगेगा। कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूं। जय श्री कृष्ण।